पाकिस्तान और भारत में आइंदा कुशीदगी हुई तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खबरदार कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। पहले हमारी कुशीदगी मुतनाज़े इलाके तक महदूद रहती थी, मगर इस बार पाक भारत कुशीदगी बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुँच गई थी। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि अगरचे इस तनाज़े के दौरान जोहरी हथियारों की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन ये खतरनाक सूरत हाल थी चूँकि इस बार लड़ाई तनाज़े कश्मीर तक महदूद नहीं रही, बल्कि दोनों ममालिक की मेन लैंड पर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसलिए मुस्तकबिल में कुशीदगी के बढ़ने का खतरा बढ़ गया। भारत ने बगैर सबूत सिंतास माहिदा एक तरफा मुअत्तल किया। माहिदे की मुअत्तली हमारे वजूद के लिए खतरा है। भारत की जानिब से इंतहाई गैर मोहतात इक़दाम उठाए जा रहे हैं। Glaciers contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. The 5 great rivers that shape our geographical landscape, Indus, Jhelum, Chenab, Aravi and Satluj, all depend on the stability of glacial systems. This makes us, Pakistan, one of the most vulnerable countries to any climatic changes that impact glaciers. We have witnessed firsthand the peril of glacial melt. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। भारत को रेड लाइन पार नहीं करने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में बैनुल-अक़वामी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दुनिया को ग्लेशियर्स की हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से इंतहाई मुतासिर मुल्क है। पाकिस्तान के पानी का निस्फ हिस्सा ग्लेशियर से हासिल होता है। माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दुशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ को अलविदा किया। भारतीय जारियत नाकाबिले कबूल है। भारत ने सिंतास माहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का हांगकांग में बैनुल-अक़वामी तक़रीब से खिताब। पाकिस्तान ने सालिसी के आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत किए। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मस्बत समत में गामज़न हैं। काबुल का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। 2 तरफ़ा बातचीत में अहम पेशरफ्त हुई। काबुल में सिफारती सतह बुलंद कर दी गई। नाज़िमुल उमूर का ओहदा अब सफ़ीर के दर्जे पर फाइज होगा। फैसले से पाक अफ़गान ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी, तिजारत और रवाबित में मज़ीद फ़रोग़ की राह हमवार होगी। नौमाई केस में पीटीआई के मौजूदा और साबका अरकान असेंबली समेत 11 मुल्ज़िमान को सजा। इस्लामाबाद एटीसी ने थाना रमरा हमला केस में पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ़ और साबिक एमपीए वज़ीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुल्ज़िमान को सजा सुना दी। पुलिस ने फैसले के बाद अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़िमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सुहेल खान को तहवील में ले लिया, जबकि अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने केस का फैसला सुनाया। पाकिस्तान ने एक छोटा मुल्क होने के बावजूद साइज में, पॉपुलेशन में हमारा जो दुश्मन है भारत, वो बहुत बड़ा है और इकोनॉमी का साइज भी उसका हमसे कई गुना ज्यादा है। लेकिन जब इंसान का जज्बा सच्चा हो, जब इंसान की नीयत अच्छी हो, जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बयानुल मरसूस बन जाए, तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं हरा सकती। तो मैं ये चाहती हूं मेरे बच्चों कि आप लोग पाकिस्तान के लिए बयानुल मरसूस बनो
for all times to come. Pakistan is here to stay. जैसे कायदे आज़म ने कहा था ना कि कोई ताकत पाकिस्तान को अनडू नहीं कर सकती। पूरी कौम बुनियानुल मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को हरा नहीं सकती। नौजवानों, अपने मुल्क के खिलाफ किसी भी मनफी इक़दाम पर आहिनी दीवार बन जाओ। वज़ीर आला पंजाब का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने कहा, उसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं, दूसरे के बच्चों को जलाओ घेराव पर उकसाता है। कौम को पता चल गया कौन तबाही के साथ खड़ा है और कौन मुल्क संवारता है। पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला का लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने 18 साल से कम उम्र की शादी की मुमानत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र होंगे। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र लड़की से शादी करने पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। JUI का कम उम्री की शादी की मुमानत के बिल को चैलेंज करने का ऐलान। मरकजी तर्जुमान JUI का कहना है कि पार्लियामेंट का 18 साल से कम उम्र शादी को गैर कानूनी करार देने का बिल गैर शरई है। जंग के बाद भारत को सिफारती मुहाज पर शिकस्त देने का मिशन। वज़ीर आज़म की कायम करदा खुसूसी कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज से सरकारी दौरे अमरीका का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर और जलील अब्बास जिलानी अमरीका में मौजूद। पार्लिमानी कमेटी के दीगर अरकान फैसल सब्जवारी, मुसद्दिक मलिक और खुरम दस्तगीर अमरीका में इस वक्त में शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो 2 जून से अमरीकी हुकाम से बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करेगा। भारत के दिफाई माहदे करप्शन का शिकार ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। एयर चीफ AP सिंह कहते हैं, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। दिफाई माहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइये के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा का एतराफ। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी से 5 तैयारे गिरने पर सवाल उठा दिया। कहा, चीन के तैयारे बेहतरीन, फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात मुमकिन नहीं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौमी हीरो अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली ही बारी में 86.34 मीटर की थ्रो की। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी 76.7 की थ्रो करके फाइनल में जगह बना ली। भारतीय खिलाड़ी यश ने पहली बार में 76.67 मीटर की थ्रो की। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल कल होगा। अरशद नदीम की कौम से दुआ की अपील। आज और कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और खिता पोठहार में आंधी और याराबारी का इम्कान। बिजली के खंभों, दरख्तों, सोलर पैनल्स, गाड़ियों को नुकसान का खदशा। महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ याराबारी मुतवक्के। जुलाई से सितंबर तक मामूल से ज़्यादा मानसून बारिशों का इम्कान। सिंध, पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और नवाब शहजाद भी मौजूद। मुलाकात में मुल्क में जारी तरक्याती मनसूबों, मवासलाती निज़ाम की बेहतरी और बुनियादी ढांचे के मनसूबों पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर अलीम खान ने सदर मुमलिकत को वजारत मवासलात की जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों पर आगाही दी। सदर जरदारी से राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात भी की। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी का कहना है, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक राय की अशद ज़रूरत है।
बानी पीटीआई ने कभी माफी नहीं मांगी, रिहाई के लिए आईनी तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं। डील के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है अफगानिस्तान की सूरत हाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अफगान वफ्द के लिए कई बार वफाक से रसाई मांगी, हुकूमत ने ताहाल अफगान वफ्द पर कोई फैसला नहीं किया। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.81% कमी, सालाना बुनियादों पर 0.41% इजाफा रिकॉर्ड। हालिया हफ्ते 14 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 अशिया की कीमतें कम, 27 की कीमतें मुस्तहकम रही। गुड़, दाल, माश, केले, दाल चना और सिगरेट महंगी अशिया में शामिल। टमाटर 4.54 और आलू 2.94% महंगे हुए। बिजली, खुश्क दूध, डालडा घी, गंदम का आटा और लहसुन सस्ती होने वाली अशिया में शामिल। इदारे शुमारियात। ईद कुर्बान करीब आते ही इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों की रौनक बहाल, शहरी जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करने लगे। कराची की मवेशी मंडियों में भी खरीदारों का रश बढ़ गया। मंडी में किंग ऑफ एशिया नामी बैल के चर्चे। पेशावर की मवेशी मंडियों में बड़े जानवरों की भरमार, जानवर महंगे होने की वजह से खरीदार परेशान। दूसरी तरफ जानवरों का सजावटी सामान भी कई गुना महंगा। जानवरों का हार 250 से 600 रुपये, झांझर 50 से 100 रुपये, गले में पहनाए जाने वाले पट्टा 1000 से 3000 रुपये तक फरोख्त होने लगे। और जलालपुर पीरवाला में मिठा नामी बकरे के चर्चे। बकरा सजदा करता है, सलाम करता है और सुन्नते इब्राहिमी पर कुर्बान होने के लिए छुरी मुंह में लिए खुद लेट जाता है। बकरे को देखने के लिए दूर दराज से लोग आने लगे।